नमस्कार दोस्तों प्रश्नावली 1.2 10 क्लास का जो है पार्ट 1 में जो बनाए थे 1-2 पहला और दूसरा हिसाब बनाए थे। पार्ट 2 में जो है तीसरा और चौथा बनाए थे, जबकि पार्ट 2 में हमें ये जो है 3, 4, 5, 6, 7 ये पाँचों हिसाब बनाना था, लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं, थोड़ा सा ऐसा कम आ गया था कि हमको छोड़ना पड़ा। वीडियो बीच में छोड़े थे, वीडियो कट गया, हमको लगा फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर से पार्ट 3 लेकर आए हैं। एक चैप्टर में पार्ट 3 तो नहीं होना चाहिए इतना छोटा चैप्टर में, पर थोड़ा कम के कारण हो गया, तो एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हम बना चुके थे उस समय, लेकिन हम वीडियो में नहीं ला सके। तो डायरेक्ट बिना समय गंवाए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझा देंगे, लिखा हुआ है, ठीक। तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, कह क्या रहा है 5 में। 5 में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n जो है क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती के संख्या को, नेचुरल नंबर इंग्लिश में होता है। 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल में तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती, वही संख्या प्राकृत संख्या है। n जो है प्राकृत संख्या है, तब 6 पे पावर n, देखिए वो 6 पे पावर n है। थोड़ा बढ़िया से गौर कीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए 6 पे पावर n, 6 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। तो 6 पावर n है और n प्राकृत संख्या है, तो संख्या जो है शून्य पे समाप्त होगी या नहीं होगी, यही प्रूव करना है। तो ऐसे तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, 6 पे पावर कितना ही कर दीजिए वो 6 ही आएगा, और 5 पर भी पावर कितना ही कर दीजिए वो 5 ही आएगा। देखिए 5 गुना 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 पे पावर 2 रहेगा, 5 या 25। आप अगर 3 पावर रहेगा 5 पे तो 125, फिर भी 5 आया। 4 पावर रहेगा 625, फिर भी मतलब 5 आएगा। 5 पर कुछ भी पावर रहता है तो 5 ही आएगा, और 6 पर कुछ भी पावर रहता है तो 6 ही आता है। तो इस तरह तो जीरो समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन चलिए नियम से बनाते हैं, और इसको हम 2 विधि से बनाएंगे। पहला विधि क्या है, देखिए 6 पावर n है, तो n बराबर प्राकृत संख्या दिया हुआ है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा ही। तो माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक हमको, लेकिन उतना तो चेक करना नहीं, 3 तक चेक करेंगे, 1, 2, 3 तक। तो n का मान रखने पर 6 पावर n संख्या, 6 पर पावर n ये हिसाब है। जब n बराबर 1, मतलब n का मान 1 लिए तब क्या होगा, तो 6 पावर 1 होगा तो उसका मान 6 होगा। दूसरा, जब n का मान 2 लिए तो 6 पावर 2 होगा, 6 गुना 6 36, तो इसके भी लास्ट में 6 आया, यहाँ भी 6 आ रहा है, हमको 0 पूछ रहा है। 6 पर पावर 3, जब n का मान 3 लिए तो 216 आया, तो 6 6 6 आया, तो मतलब 0 समाप्त नहीं हुआ। तो लिख देंगे, अतः कोई भी प्राकृत संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो पहला मेथड तो यही हो गया कि n का मान 1, 2, 3 रख के 4 जहाँ तक रखना है आपको, हालांकि 3 रख दीजिए काफ़ी है। तो नहीं आया 0, तो बोल देंगे कि लास्ट में 0 नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। दूसरा पार्ट क्या करेंगे, दूसरा पार्ट में यहाँ आइए, पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 नहीं, दूसरा भी सेकेंड मेथड से मैं बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है। यहाँ आइए, रफ में ही करके समझाए हैं कि कोई भी संख्या है अगर 5 रहेगा और सम संख्या रहेगा तभी लास्ट में 0 संभव है। 5 से सम संख्या हम गुना करेंगे कितना होगा, तो सम लास्ट में 0 आएगा। जैसे देखिए 5 गुना 2 10, 0 आया। 5 चौके 20, 0 आया। 5 छक्के 30, 0 आया। 5 अठे 40, 0 आया। 5 गुना 10 50 है, 10 पंचे 50। आपको लग रहा होगा कि सम संख्या तो और भी है, तो उसको भी लेंगे तो क्या इतना ही आएगा, 0 ही आएगा। हाँ 0 ही आएगा। 2, 4, 6, 8 और 10 ले लिए तो दुनिया में जितना सम संख्या है समझिए सब आ गया। तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। देखिए सम संख्या होता है कौन है, जो जिसमें 2 से भाग लगता है। 2 से भाग किस में लगता है, जिस संख्या के अंतिम में 2, 4, 6, 8 और 10 रहेगा वही जो है 2 से भाग लगेगा, तो वही जो लास्ट वाला जो अंक है तो वही ले लिए। तो लास्ट वाला अंक लेने के बाद जो होता है 0, तो 0 ही आएगा,
ठीक, ये नियम है, 5 गुना सम संख्या होना चाहिए 0 होने के लिए। तो सेकेंड में थ्योरी टाइप में सिर्फ लिख देंगे, बस बोलेंगे ये ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए 5 गुना 2 पे पावर n, 5 गुना 2 पावर n यानी 5 सम संख्या, मतलब सम संख्या मतलब देखिए 2 कम से कम 2 के गुणज में कुछ भी होगा, 2 4 6, तो हम 2 ही लिखे। 5 गुना 2 पावर n के रूप का होना चाहिए, जबकि 6n जो है 5 गुना 2 के रूप का नहीं है। देखिए 5 गुना 2 तो 10 होगा, 10 रहता तब, यहाँ तो 6 है, 2 तिया 6, इस रूप 3 गुना 2 पे 3 गुना 2 पे पावर n के रूप का है। अतः 6 पावर n संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, अतः संभव नहीं है। बस टाइप 2 हो गया, इस तरह बनाना है। अब जो है 5 नंबर हो गया, तो आप चलते हैं, ये क्या नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। हाँ, यहाँ हम दे दिए हैं 6 नंबर दोस्त, तो गलत हो गया, इसको 6 नंबर नहीं करके इसको कीजिए 5 नंबर। अब 6 नंबर पाइए, 6 नंबर में क्या है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। ये जितना है बोल रहा है कि भाज्य संख्या, इसको साबित करना है कि हाँ, वर्णन कीजिए, मतलब पूरा डिटेल्स में बताइए कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। चलिए आइए यहाँ 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें कुछ दम नहीं है। 6 नंबर में कुछ थोड़ा सा है, 7 में कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है इतना और इतना, मतलब 2 पार्ट में है, 2 के हिसाब इसमें एक तरह से समझिए। तो 6 में 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। ये भाज्य संख्या क्यों है, ये दर्शाना है। ठीक, तो चलिए दर्शाते हैं, क्या दिक्कत है दर्शाने में, दर्शा देते हैं। जब दर्शाना ही है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको भाज्य संख्या दर्शाना। देखिए यहाँ से यहाँ 1 पार्ट है, इधर प्लस में 2 पार्ट है, दोनों में देखिए 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 लिए बाहर करेंगे। तो गुणों में है तो 7 गुना 11, 13 ले ही लिए तो 13 खत्म हो गया, 13 नहीं होगा। प्लस है तो प्लस 13 में 13 ले लिए तो 1 बचा। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 1 नहीं लिए, यहाँ 1 लिए। देखिए यहाँ 1 लेते भी गुणों में तो वही बात होता है, उतना ही होता है, लेकिन जोड़ में 1 नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, उसीलिए यहाँ लिए। ऐसे समझिए, अगर 6 है समझ ही लीजिए, इसको 2 और 3 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3 बचेगा। कॉमन ही मतलब ब्रैकेट होता है, गुना है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ में 6, एक ही बात है। तो उसीलिए जो संख्या लिए गुना में पूरे खत्म हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से, तो 13 गुना 11 7 77 1 78, 13 गुना 78 हुआ। तो अब जो है ये यही समीकरण मतलब यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके आगे क्या भरेंगे। तो और गुणनखंड कर सकते हैं 78 को, लेकिन नहीं करेंगे, यह इतना में ही कम हो जाएगा, तो आगे क्यों करेंगे। तो 13 गुना 78 आया, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, मतलब सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या निकले वो जो है 13 से भी भाग लगेगा और 78 से भी भाग लगेगा। ये आप नहीं समझे होंगे तो रफ में एक आइए तब आपको समझाते हैं। जैसे 15 है, 15 का गुणनफल क्या हो सकता है, 3 और 5 होता है, 15 और 1 होता है, 15 का 15, 3 गुना 5 15, यही ना होता है। तो इसका मतलब है ये जो है 15 3 से भी कट रहा है, इसका गुणनफल है, तो 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। देखिए 15 3 से नहीं कटता है, 5 बार में, 15 5 से नहीं कटता है 3 बार में, जो गुणनफल के रूप में आता है उससे वो कटता है। तो मतलब ये संख्या 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। चूँकि भाज्य संख्या का क्या नियम है,
भाज्य संख्या तो यही तो कहता है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, उसके अलावा और भी किसी एक्स्ट्रा संख्या से कटेगा। यह 13 और 78 इसके लिए तो एक्स्ट्रा ही हो गया, ये एक्स्ट्रा संख्या से भी कट रहा है। अतः यह भाज्य संख्या है। अपने आप में ही समझना है, इसको डिटेल्स में नहीं लिखना है कैसे है क्यों है। देखिए ये दोनों एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 13 से भी भाग लगेगा इस संख्या में, और 78 से भी भाग लगेगा। जब एक्स्ट्रा संख्या आ गया, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग लगता है तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। अतः यह भाज्य संख्या है। एक पार्ट इसका हुआ। दूसरा पार्ट में क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही है। देखिए अरे यार, 2 गुना करे तो जूम किए थे, 2 गुना तो 2 गुने रह गया था, उसीलिए बड़ा बड़ा दिख रहा था। हम भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे। चलिए अब 1 गुना कर दिए, जूम था मोबाइल इसलिए बड़ा दिखा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। चलिए आइए यहाँ, तो इसी का 6 का में ही पार्ट 2, मतलब 2 तरह से दे दिया हिसाब। देखिए यहाँ 5 है, देखिए इधर भी 5 है। हाँ तो 5 एलसीएम होगा, ये कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा। यहाँ बचा 7 गुना 6, 5 निकल गया तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस है तो प्लस 5 कॉमन ले लिए तो 5 का 5 तो 1 बचा। अब क्या कर सकते हैं, इस सब को गुना कर सकते हैं। चलिए कर ही दीजिए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 रहने दीजिए, 6 सत्ते 42। इधर 4 12 दूनी 24, 24 गुना 42। चलिए 42 गुना 24 करते हैं, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना हुआ। अब जोड़ते हैं तो 8 6 6 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 बाकी वाला के 10, 1008 हुआ। देखिए ये गुना वाला 1008 हुआ है, एक बचा हुआ है तो 1009 हो गया। तो 1009 ये ब्रैकेट मतलब गुना, मतलब 5 गुना 1009। अब जो ये संख्या है ये वाला 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो संख्या है उसमें 5 से भी भाग लगेगा और 1009 से भी भाग लगेगा। माने ये संख्या तो 5 तो देखिए इतना बड़ा संख्या है, गुना करने के बाद 5 तो होगा नहीं, तो फिर भी 5 से भाग लग रहा है, तो ये 5 इसके लिए एक्स्ट्रा संख्या ही होगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा संख्या किसी से भी लगेगा, कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। पहले बता चुके हैं ऊपर में, पार्ट 1 2 देख के आइएगा तभी देखिएगा, डायरेक्ट नहीं देखिएगा, नहीं तो अगर बेसिक कमज़ोर है माथा के ऊपर से जाएगा तो लगेगा बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। उसीलिए एक बगल से पार्ट बाय पार्ट देखते आइएगा। तो अब देखिए 5 और 109 से भी भाग लग रहा है इस संख्या में, तो मैंने ये एक्स्ट्रा हो गया, अतः यह भाज्य है। एक और स्वयं के अलावा कुछ भी आ गया तो वो भाज्य संख्या, अतः भाज्य संख्या है। व्याख्या कर दिए, डिटेल्स में लिखना था लिख दिए। अब जो है 7 नंबर में, 7 में देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है, सबसे बड़ा हिसाब यही है। और जब आंसर निकालेंगे सबसे छोटा होगा, अजीब ही इसका आंसर होने वाला है। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वृत्ताकार का क्या मतलब होता है, वृत्त के आकार, वृत्त ऐसा होता है, गोल होता है। फिगर पे मत जाइएगा, वृत्ताकार समझिए। तो यहाँ फील्ड है, यहाँ चक्कर लगा रही है और लगा रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, एगो है सोनिया दूसरा है रवि। तो बोल रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, चलिए लग गया, रवि को 12 मिनट लगता है। तो बोल रहा है एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट किया, एक ही जगह से प्रारंभ करके एक ही दिशा, मतलब इधर ही अगर सोनिया चल रही है, रवि भी इसके पीछे चल रहा है, या नहीं रवि आगे चल रहा है, सोनिया पीछे चल रही है। रवि 12 मिनट में
चक्कर पूरा रहा है तो 18 में, तो स्पीड दौड़ता है, कम समय ले रहा है। तो रवि आगे चल रहा है, सोनिया भी उधर चल रही है। बोल रहा है कितना दाम पकड़ लेगा, मतलब चुम लेगा एक जगह प्रारंभिक स्थान पे यहाँ। तो ये देखिए, मान लिया जाए सोनिया को पहले, रवि को पहले चलाते हैं। चलो एक चक्कर मारो, रवि मार दिया एक चक्कर, 12 मिनट लिया। फिर रवि चलो 2 चक्कर मारा, 24 मिनट लिया। फिर रवि चला 3 चक्कर मारा, 36 मिनट लिया। अब रवि को थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं। 36 मिनट में 3 चक्कर मार लिया है रवि। अब सोनिया को चलाते हैं, एक चक्कर मारी सोनिया 18 मिनट, फिर एक चक्कर मारे 18 36। देखिए क्या हुआ, ये भी 36 मिनट में मार दिया, ये भी 36 है, तो समय बराबर ले लिया। तो ये लेकिन ये 3 चक्कर मारा, ये 2 चक्कर मारा, मतलब यहाँ पकड़ लिया 36वां मिनट में। ठीक, देखिए कैसे पकड़ा जाता है। एक गोलाकार है, एक बहुत स्पीड मतलब दौड़ रहा है, एक स्लो दौड़ रहा है, फिर भी एक दूसरा से मिल जाएगा। क्यों मिल जाता है? क्योंकि देखिए उसका चक्कर अधिक होगा, जो स्पीड दौड़ रहा है उसका चक्कर अधिक होगा, लेकिन जो स्लो दौड़ रहा है उसका कम होगा, लेकिन एक न एक जगह मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्लो है थोड़ा देर में मिलेगा, ठीक ठाक स्लो में है तो जल्दी मिलेगा। चक्कर की संख्या का अंतर सिर्फ होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो उतना कुछ सोचना नहीं है, हालांकि 36 ऐसे समझा दिए। 3 चक्कर सोनिया मारेगी, 3 चक्कर रवि मारेगा, 2 चक्कर सोनिया मारेगी, 36वां मिनट में जाकर दोनों मिल जाएगा। इतना कुछ नहीं सोचना है, सीधा ये कि जब एक ही जगह से चलना स्टार्ट करे, एक ही दिशा में चले, एक ही जगह चलना स्टार्ट करे और एक ही दिशा में चले, ऐसा कंडीशन रहे तो उसका एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है? एलसीएम, वही आंसर होता है। तो हमारे पास क्या है, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट, दोनों का एलसीएम होता है एलसीएम 36। तो 36 मिनट में प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएगा। आंसर खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। तो ऐसे बना दीजिए, नहीं तो एलसीएम वो बना देते हैं। आप भी क्या सोचोगे? अरे 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 हाय गाइज, 2 लगने वाला नहीं है, 3 लगेगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब नहीं लगेगा, गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट में मिल जाएगा। थैंक यू, ख़त्म हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा नया चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जो है शुरू से अंत तक अनकट वीडियो, अनकट मतलब कहीं कुछ कट कुट नहीं होगा, पूरा पढ़ाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इतना टाइम देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।